8.3 एक्सरसाइज का, जिसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे जो एक्सरसाइज 8.3 है तो उसके कुछ हम लोग सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कॉस टैन और 3 उसके जो अपोजिट होते हैं साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो उसमें हम लोग 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का ही इसमें ये क्लास 10th में पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। अब इसमें पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में पढ़ना है कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो पहले पूरक कोण को हम जान लेते हैं। पूरक कोण हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर 2 कोण है तो पूरक कोण क्या होते हैं, तो ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अब इसे हम लोग समकोण त्रिभुज के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आइए इसे देखते हैं और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निकाल के यहाँ पर उसको देखते हैं। तो वीडियो लंबा होने की वजह से हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको बता दे रहे हैं ताकि समझ में आए। देखिए यहाँ पे कोई भी अगर 2 कोण है तो पूरक कोण होता है जब उसका जोड़ 90 डिग्री हो जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको हम बता देते हैं पहले, क्योंकि समझने के लिए ज़रूरी है। मान लेते हैं कि अगर ये कोई हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, या इसका कोण बी समकोण है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज में ये इसका आधार है, यानी कि जिसे हम लोग बेस कहते हैं, इसे बीच से सूचित करते हैं। और ये लंबवत भुजा है जिसको लंब कहते हैं, और इसे पी से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जो है कि एक समकोण त्रिभुज का ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर ये दोनों ही कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो हम लोग यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं कि साइन का मान जो होता है कि साइन, अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोई कोण थीटा है, या चलिए ए ही मान लेते हैं कि ये कोण ए है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए का जो मान होता है वो लंब और कर्ण का रेशियो होता है, यानी कि अनुपात होता है। तो साइन ए का जो मान होता है यानी कि वो लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है किसी कोण के लिए उसे हम लोग साइन कहते हैं। यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं P बटा H संकेत के रूप में। P परपेंडिकुलर है और H से हाइपोटेनस होता है। इसी तरह से जो कॉस ए होता है, तो कॉस ए जो होता है वो आधार और कर्ण का रेशियो होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण। ये आधार बटा कर्ण जो है, आधार को हम लोग इससे बी से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है ये कर्ण एच होता है। इस तरीके से हम लोग टैन भी निकाल सकते हैं, टैन कॉट। तो इस तरीके देखिए, इसमें टैन जो होता है, टैन होता है ये लंब और लंब बटा आधार होता है, यानी कि लंब और आधार का रेशियो होता है। यानी कि लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और आधार को बी से। तो इस तरीके से ये हमारा 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अब ये हम लोग त्रिकोणमिति का जब परिचय पढ़े हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें बता दी गई हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये आप जानते भी होंगे, क्योंकि जब 8.3 आप पढ़ेंगे तो इसके पहले की सब चीज़ें हैं। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोणों का जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाएगा तो वहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए। यानी कि इसकी हम चाहें तो इसके हम भुजाओं को भी देख सकते हैं। इसमें जो है इसकी भुजा क्या हो जाएंगी, तो इसके चूँकि जब कोण है तो इसके सामने का ये लंब होता है, यानी कि BC, और ये हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देख लीजिए, इसका जब हम लोग कॉस निकाल रहे हैं तो ये वाला भुजा इसका ये क्या हो जाएगा कि ये आधार है और ये कर्ण है। तो ये इसका ये हो जाएगा AB और बटा AC। तो इसका चूँकि काम पड़ेगा, अभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात जब निकालेंगे पूरक कोणों का, तो इसलिए इसको हम लिख रहे हैं अभी। मान लेते हैं कि जब कोई समकोण त्रिभुज जैसे रहता है, तो जब हम किसी पार्टिकुलर कोण की बात नहीं करते हैं तो ये हमारा आधार होता है, ये लंब होता है। अब देखिए, पूरक कोणों का जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, मान लेते हैं कि कोण B समकोण है, तो यहाँ पर A और C दोनों का जोड़ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है, बाकी के 2 कोण न्यून कोण होते हैं। तो A और C दोनों का जोड़ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम यहाँ से एक कोण C निकालें, कोण C का जो मान होगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 में से A घटाएंगे
यानी कि कोण सी का मान होगा 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि ये हो जाएगा 90 और माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक त्रिभुज और लेकर के इसमें देख लेते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि ये हमारा समकोण है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये कोण हमारा हो गया। तो ये जो हो जाएगा वो 90 माइनस ए होगा और ये हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों का जोड़ हम जब जोड़ेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री मिल जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए ज़रा, अगर हम मान लेते हैं कि ये अब हमारा ये भी बी हो गया, ये हमारा पी है और ये एच है समकोण त्रिभुज में, तो आप 90 माइनस ए का मान निकाल लीजिए ज़रा। अगर हम मान लेते हैं कि इस कोण का हम अगर 90 साइन लेते हैं 90 माइनस ए का, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा साइन और 90 डिग्री माइनस ए। अगर हम इस कोण का साइन लेते हैं, इस मतलब 90 डिग्री माइनस ए इसका मान है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जा रहा है, ये 90 180। इस कोण का हम साइन लेते हैं, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा ए बी और ये क्या हो जाएगा इसका एच क्या होगा ए सी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि क्योंकि साइन का जो मान होता है, कोण चाहे कोई भी हो, साइन का जो मान होता है वो लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि p/h। तो इसमें जानते हैं कि जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये इसका मान हो गया ए बी और ये ए सी है, ए बी बटा ए सी। अब इसको हम आगे जब बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि साइन और 90 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए पहले कि इसमें ए बी बटा ए सी किसका रेशियो आया है, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ ए बी बटा ए सी ये कॉस का मान आया है, यानी कि कॉस का जो मान है वो ए बी बटा ए सी के बराबर है। तो यहाँ से हमको मिलता है कि साइन 90 माइनस ए का जो मान है ये ए बी बटा ए सी के बराबर है, और वो इसी त्रिभुज पर किसका मान है, तो ये कॉस के मान है, कॉस ए का मान है, कॉस ए। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला ये मिल जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा का जो मान है वो कॉस ए के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम फार्मूले का डेराइवेशन करते हैं और हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ सकते हैं। आप इसी तरह से cos 90, अब इसी कोण का आप cos 90 माइनस इसका 90 माइनस ए का cos निकाल सकते हैं, फिर tan निकाल सकते हैं, और उधर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल करके आप उसकी तुलना कर सकते हैं। तो अब इससे जो फार्मूला सामने निकल कर आता है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि ये हमने इसलिए एक आपके सामने रख दिया ताकि ये बहुत से बच्चे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आखिर साइन 90 माइनस ए का मान cos ही क्यों आता है। इस तरीके से हमने एक लिखा दिया, आप इस आधार पे इसका कॉस ले लीजिए। पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 3 तो यहाँ लिखा गया है, आप इसका साइन कॉस टैन लेके निकालिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब इससे जो फार्मूला सामने निकल कर आता है, जितने सूत्र हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं, और जो कि हमको इस चैप्टर में यूज करना है, और इस तरीके से हम अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम बाकी के जो सूत्र हैं सभी को हम लिखते हैं यहाँ पे। और अब बाकी के जो अब इसी आधार पे जब हम जो बाकी सूत्र निकलेंगे जो कि इस पूरे चैप्टर में यूज होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे अब ये है, ये तो आपके सामने निकल गया साइन 90 माइनस ए, इसका मान जो होता है वो कॉस ए के बराबर होता है। इसी तरह से अब जब हम कॉस का निकालते हैं तो cos 90 माइनस ए का जो मान होगा वो साइन ए के बराबर होगा। तो ये इसके एक ग्रुप हो गए, यानी कि आपको ध्यान देना है कि साइन 90 माइनस ए जब होता है तो ये cos में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है। तो यहाँ से 2 ग्रुप निकले, ये एक ग्रुप इसको मान सकते हैं। इसी तरह से अगर हम निकालते हैं कि tan 90 माइनस ए, तो ये tan 90 माइनस ए का जो मान होता है वो cot ए के बराबर होता है, और cot 90 माइनस ए जो होता है ये tan के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से क्लियर है कि tan cot में चेंज होता है, और tan cot में और cot tan में चेंज होता है। ये दूसरा ग्रुप है। और तीसरा है कि cosec, अगर हम इसका लें कि cosec 90 माइनस ए का जो मान होता है वो sec ए में चेंज होता है। तो cosec 90 माइनस ए sec ए हो जाएगा, और यहाँ से sec 90 माइनस ए है, ये cosec में चेंज होता है। तो ये 3 ग्रुप हैं। बस आपको यही 3 फार्मूला, यानी कि फार्मूला तो ऐसे 6 है लेकिन 3 ग्रुप में आप आसानी से याद कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए तो cos, cos 90 माइनस ए तो साइन, tan का मान जो है cot में चेंज होगा, cot tan में चेंज होगा, cosec sec में होता है और sec cosec में होता है।
तो अब इन्हीं फार्मूला के, इन्हीं सूत्र की मदद से हम अपने बाकी के सभी सवालों को बना सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं बारी बारी से 8.3 एक्सरसाइज जो है उसके हम सभी सवालों को देख लेते हैं। अब देखिए इसमें पहला जो सवाल है एक्सरसाइज का, जो पहला सवाल है कि मान निकालना है, यानी कि मान निकालें या इसको फाइंड करना है, मान ज्ञात करें से। तो इसमें पहला ही एक सवाल है 8.3 का, मान ज्ञात करने से पहला सवाल है कि sin 18 यहाँ पर दिया है sin 18 डिग्री और बट्टा में दिया हुआ है कि cos 72, sin 18 अपन cos 72, इसका मान निकालना है। इसी तरह से दूसरा सवाल भी हम लिख लेते हैं। इस दूसरा सवाल है कि tan 26 बाई cot 64, और इसी आधार पे तीसरा भी जो सवाल है, क्योंकि तीसरा जो सवाल है वो cos 48 माइनस sin 42, cos 48 और माइनस sin 42, ये 3 सवाल हैं। आइए पहले इसको देखते हैं। sin 18 बाई cos 72, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों का जोड़ चूँकि 90 डिग्री है, 72 और 18 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो sin 18 को चेंज करेंगे या फिर cos 72 को चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि अगर हम, चूँकि दोनों का जोड़ 72 है, तो अगर हम 18 को चेंज करना चाहते हैं तो हम 90 में से 72 घटा लेंगे, और यदि 72 को चेंज करना चाहते हैं तो 90 में से 18 घटा लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन, और ये चूँकि 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला है तो 90 में से 72 घटा लेंगे, और ये हो जाएगा नीचे इसको ऐसे ही उतार देंगे cos 72। और इस आधार पर हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है, ये चूँकि चेंज हो जाएगा किस में, cos में, और थीटा ये जो कोण, जो एंगल जो घट रहा है वही लिखाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 72 डिग्री, और नीचे भी ये हो गया cos 72 डिग्री। तो ये cos 72 से cos 72 कट जाएगा, और इस तरीके से इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम सवालों को बनाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि आपको 18 डिग्री है, ये 72 है, दोनों का जोड़ 90 है। 18 को चेंज करना चाहते हैं तो हम 90 में से 72 घटा लेंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ही आएगा। नीचे जस्ट को 10 रख देंगे, इसको 72 है तो 72 ही रह जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये cos में चेंज होगा, और ये जो 72 है वहाँ लग जाएगा, और ये cos 72। इस तरीके से इसका ये पहला सवाल था। इसी आधार पर दूसरा सवाल भी देख लेंगे। यहाँ भी देखिए दोनों का जोड़ 90 है, 64 और 26 का जोड़ेंगे हम तो 90 आएगा। तो हम इसमें भी tan 26 को ही चेंज करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि tan और 90 माइनस, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 है तो 26 को चेंज करना है तो 64 घटा देंगे, तो 90 माइनस 64 डिग्री, और यहाँ पे ये हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा cos 64 डिग्री। तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan cot में चेंज होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा cot, और ये 64 डिग्री, और बट्टा नीचे भी हो जाएगा y 64 डिग्री। cot 64 से cot 64 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इस तरीके से आंसर 1 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों का आंसर 1 होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं तो जब भी ये अपन के रूप में रहे, एक दूसरे के अनुपात में रहे, तो ऐसे सवालों को देखते ही आप हल कर सकते हैं, इसका आंसर 1 आएगा। देखिए तीसरा सवाल इसका है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, cos 48 माइनस sin 42। इसमें भी देखिए दोनों का जोड़ 90 है, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसमें से हम किसी एक को चेंज करेंगे, या तो cos 48 को चेंज कीजिए या sin 42 को चेंज कीजिए। चेंज करने का तरीका वही है कि अगर दोनों का जोड़ 90 है तो 48 को चेंज करना है तो 90 में से 42 घटा देंगे, और 42 को चेंज करना है तो 90 में से 48 घटा देंगे। आइए इसको ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा cos 48 डिग्री, ये तो इसको देख लीजिए, cos 48 को चेंज करते हैं तो cos, और इसमें से लिख देते हैं 90 माइनस, दोनों का जोड़ 90 है तो 90 में से 42 घटा देंगे। देख लीजिए 90 में से 42 घटेगा 48 के बराबर होगा, और इसको ऐसा ही लिख देते हैं माइनस sin 42 डिग्री। अब यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos किस में चेंज होता है, sin में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये sin, और क्योंकि थीटा ये है यानी कि कोण का मान 42 है तो ये 42 हो जाएगा, और माइनस इधर से हो गया sin 42। तो sin 42 है, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह के इस आंसर इसका 0 हो जाएगा। तो जब ये माइनस में सवाल इस तरह से रहते हैं तो इसका मान 0 आता है। तो ये जो है कि ये पहला सवाल था। इसके बाद अब दूसरा सवाल लिख लेते हैं।
इसमें एक और सवाल है, चौथा सवाल इसका है। इसका चौथा सवाल है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यानी कॉसेक 31 है माइनस सेक 59 डिग्री। इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, इसको ही चेंज कर लेते हैं। दोनों का जोड़ 90 है, तो वही फार्मूला है कि 90 है तो 31 को चेंज करना है तो 59 घटाएंगे, और 59 को चेंज करना होगा तो 31 घटाएंगे। आइए इसमें सेक 59 को ही चेंज करते हैं। तो कॉसेक 31 को हम ऐसे ही उतार देंगे यहाँ पे, कॉसेक 31 डिग्री माइनस, दोनों का जोड़ 90 है तो इसमें हो जाएगा सेक 59 को चेंज करना है तो 90 में से कितना घटा देंगे, 31 डिग्री। अब यहाँ पे कॉसेक 31 ये तो ऐसे ही उतर जाएगा माइनस, अभी हमने पढ़ा फार्मूला में कि सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, 90 माइनस, ये सेक में चेंज, कॉसेक सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक कॉसेक में चेंज होगा, और ये चूँकि एंगल 31 है तो ये हो जाएगा 31 डिग्री। यहाँ भी देखना है दोनों सेम हो गया, दोनों सेम है, घटेगा जिसका मान 0 हो जाएगा। तो ये पहला में 4 सवाल थे, यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें थे। तो इस तरीके से आपने देखा और उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसके बाद से दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा का जो पहला सवाल है इसमें ये प्रूफ करना है। देखिए इसमें लिखा है, दिखाना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, यानी कि इसमें ये प्रूफ करना है कि tan 48 इंटू tan 23 tan 42 इंटू tan 67 का मान जो है 1 आएगा। तो इसमें 2 साइड हैं, ये इसको हम बायां पक्ष ले सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड है, और ये राइट साइड में 1 लाना है। तो ऐसे सवालों को जब हम सॉल्यूशन में जब करते हैं, यानी कि जब हल करते हैं, तो पहले इसमें हमको LHS लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो लेफ़्ट साइड क्या है तो पहले हम इसको लिखेंगे, यानी कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, फिर उसके बाद है tan 42 डिग्री, और ये है tan 67 डिग्री। आप देखिए इसमें ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम, क्योंकि पूरा कोण वाला है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखना है कि किन 2 टर्म का जो योग है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर 48 है तो फिर देख रहे हैं कि 48 और 42, यानी कि इन दोनों का जोड़ जो है कि 90 डिग्री होगा, और इसी तरह से फिर ये tan और ये 67, इन दोनों का मान भी 90 डिग्री होगा। तो हम ऐसे को क्या करते हैं कि 2 पदों को पास में लिखते हैं, एक साथ लिखेंगे जिसका जोड़ 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि tan और ये 48 डिग्री, और इंटू ये हो जाएगा tan 42 डिग्री। फिर इसके बाद से लिखते हैं कि tan 23 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। अब फिर वैसे ही हो गया, इन दोनों का जोड़ 90 है, फिर इन दोनों का जोड़ 90 है। अब इसमें से क्या करेंगे कि हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, और फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। फार्मूला वही रहेगा। अगर ये दोनों का जोड़ 90 है तो हम इसमें से tan 48 को लिख देते हैं, 42 को चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan, और 90 में से हम 48 घटा देंगे, क्योंकि 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम tan 23 को लिख देते हैं, और यहाँ पे 67 को चेंज करना है तो tan और 90 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा ये, अब क्योंकि tan 23 लिख दिया, 67 को चेंज करना है तो 90 में से 23 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23 डिग्री। इस तरीके से हम आगे देखते हैं तो ये tan हो जाएगा tan 48 यानी कि 48 डिग्री। यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा, इसमें चेंज होता है tan कॉट में, ये हो जाएगा कॉट, और ये थीटा क्या है तो 48 है, इंटू यहाँ से tan 23 हो जाएगा, और ये tan फिर कॉट में चेंज होगा तो ये हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा 23 डिग्री। अब देख रहे हैं कि tan और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अगर बात अभी नहीं जानते हैं तो इसके जस्ट नेक्स्ट जो इसका एक्सरसाइज है 8.4 उसमें सभी रेशियो के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो जब अपोजिट होता है तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका मान 1 हो जाता है। तो tan और कॉट इसका जो मान है ये 1 हो जाएगा, tan 48 कॉट 48 ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हम देखते हैं कि tan 23 और कॉट 23 इसका भी मान 1 हो जाएगा। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका 1 हो जाएगा, यानी कि ये RHS में हमारा यही लाना था, और ये इस तरीके से ये प्रूफ हो गया।
तो ऐसे सवालों को हम इस तरह से हल करते हैं। इसमें ज़रा सा आप कुछ याद कर लेंगे कि जो जैसे tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो tan थीटा और cot थीटा इसका जो मल्टीप्लाई होगा 1 होगा। इसी तरह से साइन और कॉसेक भी एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो साइन और कॉसेक का मान भी 1 होगा। और इसी तरह से जो कॉस होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, इसका भी मल्टीप्लाई जो होता है 1 होता है। तो ये इसमें आपको जानना चाहिए। अगले एक्सरसाइज में तो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। इसका जो दूसरा सवाल है उसको भी देख लेते हैं।